दोस्तों, जब अमेरिका जैसी महाशक्ति की खुद की खुफिया एजेंसी CIA उसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखे तो समझ लीजिए कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने CIA की एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक की है जिसने व्हाइट हाउस की पूरी रणनीति पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस रिपोर्ट में वो बात लिखी गई है जिसका डर ट्रंप को हमेशा से था, और डर ये था कि ईरान इतनी आसानी से झुकेगा नहीं। रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर अमेरिका ईरान के प्रमुख बंदरगाहों की पूर्ण समुद्री नाकेबंदी करता है तो भी ईरानी अर्थव्यवस्था कम से कम 4 महीने तक बिना किसी बड़े दबाव के बिल्कुल स्थिर रह सकती है। यह खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम पर ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच CIA ने ऐसी रिपोर्ट पेश की है। हालांकि CIA ने इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया था, लेकिन फिर भी CIA के जो आला अधिकारी हैं वो शायद चाहते हैं कि ट्रंप प्रशासन का जो कच्चा चिट्ठा है वो किसी तरीके से दुनिया के सामने आ जाए, और इसीलिए CIA के किसी उच्च अधिकारी ने इस रिपोर्ट को लीक कर दिया है। तब जाके दुनिया को अमेरिका के इस काली करतूत के बारे में पता चल पाया है। अब सवाल है कि आखिर CIA की ये रिपोर्ट क्या है और क्यों इस रिपोर्ट के आने के बाद CIA डर चुका है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दरअसल दोस्तों, यह रिपोर्ट इसलिए भी इतनी अहम है क्योंकि यह ट्रंप प्रशासन की उस सबसे बड़ी उम्मीद को सीधे तोड़ती है जिस पर पूरी रणनीति टिकी हुई थी। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया है कि प्रशासन को पूरा भरोसा था कि नाकेबंदी के कुछ ही हफ्तों के भीतर ईरानी वार्ता के लिए मजबूर हो जाएगा। यानी ट्रंप का पूरा प्लान था, आर्थिक दबाव डालो, ईरान घुटने पर आएगा और डील हो जाएगी। लेकिन CIA का नया आकलन बता रहा है कि ईरान ने सालों की तैयारियों के बाद खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि इस नाकेबंदी से उसे तुरंत कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ट्रंप ने जो बिसात बिछाई थी उस पर CIA ने ही पानी फेर दिया है, और यही वो बात है जिसने व्हाइट हाउस में हलचल मचा दी है। अब CIA की इस रिपोर्ट में ईरान के उन कारणों का विस्तार से जिक्र किया गया है जिनकी वजह से वो इस नाकेबंदी को इतने लंबे समय तक झेलने में सक्षम है। पहली और सबसे बड़ी वजह है ईरान की सैन्य ताकत का संरक्षण। रिपोर्ट कहती है कि हफ्तों तक चले अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान का 70% मिसाइल भंडार और 75% मोबाइल लॉन्चर पूरी तरह से सुरक्षित है। ईरान ने अपनी सबसे अहम सैन्य संपत्तियों को पहाड़ों के नीचे अभेद्य सुरंगों में छिपा रखा है जहां अमेरिका की मिसाइलें भी नहीं पहुंच पाती। यानी जब अमेरिका सोच रहा था कि उसने ईरान को कमजोर कर दिया है तो असल में ईरान की सबसे बड़ी ताकत अब भी पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरी वजह है ईरान के वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते जिनकी तैयारी उसने बहुत पहले ही कर रखी थी। अगर समुद्री रास्ता बंद भी हो जाएगा तो भी इस स्थिति में ईरान ने पड़ोसी देशों के साथ जमीनी रास्ते, सड़क और रेल के जरिए पैरेलल ट्रेड की पूरी व्यवस्था कर रखी है। इस नेटवर्क के जरिए तेल की आपूर्ति और ज़रूरी चीज़ें जारी रखी जा सकती है। इसके अलावा ईरान अपने विशाल टैंकरों का इस्तेमाल फ्लोटिंग स्टोरेज यानी तैरते हुए तेल भंडार के रूप में भी कर रहा है, जिन्हें नाकेबंदी की वजह से निर्यात नहीं किया जा सका। यह भंडार उसे लंबे समय तक ईंधन की कमी नहीं होने देगा। यानी एक तरफ अमेरिका नाकेबंदी से ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान ने हर दरवाजा बंद होने से पहले ही वैकल्पिक रास्ते खोल रखे हैं। इस रिपोर्ट में सबसे चिंताजनक बात यही कही गई है कि ईरान पर तुरंत आर्थिक दबाव ना बन पाने की वजह से कूटनीति मेज पर अमेरिका की पकड़ कमजोर होती जा रही है। ईरानी रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिका की राजनीतिक इच्छा शक्ति से ज़्यादा समय तक वो टिक सकते हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमतें और अमेरिका के अंदर बढ़ता घरेलू दबाव अंततः वाशिंगटन को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी अधिकारियों के बीच खुद इस रिपोर्ट को लेकर गहरे मतभेद उभर कर सामने आए हैं। एक तरफ खुफिया अधिकारी ईरान के लचीलेपन की चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन के कुछ वर्गों का मानना है कि नाकेबंदी का असर हो रहा है और ईरान को प्रतिदिन $50 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि जब किसी भी देश की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी और उसके राजनीतिक नेतृत्व के बीच इतना बड़ा मतभेद हो तो रणनीति खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगती है, और यही कमजोरी ईरान की सबसे बड़ी ताकत बन रही है।
इसी बीच हालात और बिगड़ गए हैं जब 7 मई को ईरान और अमेरिका की नौसेनाएं हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सीधे आमने सामने आ गई। ट्रंप के आदेश पर शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ों यूएसएस मैसोन और यूएसएस राफेल परल्टा ने हॉर्मुज में फंसे व्यापारिक जहाज़ों को बाहर निकालने का प्रयास किया। पेंटागन के अनुसार इन्हीं अमेरिकी जहाज़ों पर ईरान ने दर्जनों मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन से हमला किया। ट्रंप ने इस हमले को ईरान की बेवकूफ़ी करार दिया और दावा किया कि एजिस डिफेंस सिस्टम ने सभी ईरानी खतरों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसियां फार्स और तस्नीम बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश कर रही हैं। ईरान का दावा है कि उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं उन्होंने अमेरिकी युद्धपोतों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और अमेरिकी जहाज़ों को पीछे हटना पड़ा। ईरान ने यह भी आरोप लगाया है कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए उनके तटीय ठिकानों और तेल टैंकरों पर हमला किया। इस टकराव के दौरान ईरान के रणनीतिक शहरों बंदर अब्बास और केसम द्वीप में और यहां तक कि राजधानी तेहरान के बाहरी इलाकों में भी तेज धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। माना जा रहा है कि अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के मिसाइल लॉन्चर पैड्स को निशाना बनाया। दोनों तरफ से परस्पर विरोधी दावे आ रहे हैं और सच्चाई की परत अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। और इसी तनाव के बीच ईरान ने यूएई पर एक और बड़ा हमला कर दिया है, जिसने खाड़ी क्षेत्रों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल करके ईरान ने यूएई के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। अबू धाबी, फुजेरा के आसपास धमाके की आवाज़ें सुनाई दी और यह पिछले एक हफ्ते में यूएई पर हुआ दूसरा सबसे बड़ा हमला था। हालांकि यूएई का थाड और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्रिय रहा और ईरानी मिसाइलों तथा ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्ट करके उन्हें नष्ट कर दिया गया। यूएई के नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें, मिसाइल के मलबे से दूर रहें और सोशल मीडिया पर कोई भी फोटो या वीडियो शेयर ना करें। इसी बीच ईरान के IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रिजवी का कहना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी से भी कोई भी समझौता नहीं करेगा और हॉर्मुज पर नियंत्रण ईरान के हाथ में ही रहेगा। रिजाई ने यह भी चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान से बाहर गया तो दुश्मन उसी रास्ते का इस्तेमाल फिर से ईरान और उसकी जनता के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। यानी ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है, परमाणु कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी, हॉर्मुज पर कोई समझौता नहीं होगा और पश्चिमी एशिया से अमेरिका तथा यूरोप जैसी बाहरी ताकतों को बाहर जाना होगा। दूसरी तरफ ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और डील संभव है। अमेरिकी मीडिया में एक 14 पॉइंट एग्रीमेंट की चर्चा भी तेज हो गई है और दावा किया जा रहा है कि 1 पेज का मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है, जिससे आगे बड़े समझौते का आधार बनाया जा सकता है। लेकिन ईरान ने इससे साफ इनकार कर दिया है। यह विरोधाभास देखकर समझ में आता है कि अमेरिका घरेलू दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए डील की बात करता है और ईरान अपनी जनता को दिखाने के लिए इनकार करता है। सीज फायर के बावजूद इजराइल ने बेरूत में हमला कर दिया, जिससे यह और भी साफ हो गया कि एक तरफ बातचीत की बातें होती हैं और दूसरी तरफ जंग की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है। अब एक और बात जरूरी है जो इस पूरी कहानी को और भी गहरा बना देती है। भारत के लिए यह सब सिर्फ एक खबर नहीं है। हॉर्मुज वो समुद्री रास्ता है जिससे भारत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है और हजारों व्यापारिक जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। जब हॉर्मुज में मिसाइलें दागी जाती हैं और डिस्ट्रॉयर जहाज आमने सामने होते हैं तो इसका सीधा असर भारत की तेल कीमतों पर पड़ता है, जो आम आदमी की रसोई तक पहुंच नहीं पाता। यही वजह है कि भारत की नौसेना की मजबूती और हमारी आत्मनिर्भर रक्षा सिर्फ चीन और पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि ऐसी वैश्विक संकटों में भी हमारी सबसे बड़ी ढाल है। तो दोस्तों, CIA की ये जो रिपोर्ट है, ट्रंप ने उस डर को सच साबित कर दिया है जिसे वो हमेशा दबाने की कोशिश कर रहे थे। ईरान 4 महीने तक नाकेबंदी झेल सकता है, उसकी 70% मिसाइलें सुरक्षित हैं, वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते खुले हुए हैं, हॉर्मुज पर उसकी पकड़ मजबूत है और अब परमाणु कार्यक्रम पर भी कोई समझौता करने को वो तैयार नहीं है। यह सब मिलाकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो अमेरिका के लिए बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। आने वाले दिन तय करेंगे कि कूटनीति की जीत होगी या फिर सीज फायर एक बार फिर जंग की भेंट चढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ईरान वाकई अमेरिका को थका देने में कामयाब हो पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय